Hello, students, and welcome to this new lecture where we'll see our chapter number 6 of social science, places of Indian cultural heritage. हम आज जो देखने वाले हैं चैप्टर, उसके अंदर कई सारी छोटी छोटी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। कई सारे ऐसे प्लेसेस के बारे में आप जानेंगे जो हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा कल्चरल हेरिटेज हमको दिखाते हैं। तो कुछ हिंदू, कुछ जैन, कुछ बुद्धिस्ट और कुछ मुस्लिम, ये सारे जो रिलीजियंस हैं उसके बारे में क्या क्या आर्किटेक्चर्स हैं, क्या क्या हेरिटेज है, हमारा कौन सी बिल्डिंग्स है, क्या क्या है भाई, वो सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया इज वेरी रिच एंड प्रॉस्परस। ये तो सब जानते हैं। इंडिया एज वेल एज फॉरेन विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू विजिट द प्लेसेस ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। देखो, इंडिया के अंदर हमारा कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज के जगहों को देखने के लिए कई सारे फॉरेन विजिटर्स आते हैं। ये चैप्टर में हम ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम केव्स ऑफ अजंता। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और अजंता केव्स बहुत ही फेमस है। अजंता विलेज के पास है। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ का आर्ट है, वास्तु का आर्ट है। यहाँ पे वास्तु से बनाया हुआ है। तो ये केव जो है वो दो डिवीजन में है। एक जो वॉल पेंटिंग्स के ऊपर बेस्ड है, ऐसे केव्स हैं जो वॉल पेंटिंग्स के ऊपर बेस्ड है, और ऐसे केव्स हैं जो स्कल्पचर के लिए जाने जाते हैं। तो दो टाइप के केव्स आपको देखने को मिलते हैं। केव नंबर 1 टू 10, 16 और 17, ये केव्स जो हैं वो एक्सीलेंट वॉल पेंटिंग्स हैं उसके अंदर, और हाईएस्ट रैंक है, ठीक है। वॉल पेंटिंग में बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा पेंटिंग, और उसका हम बोल सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया चीज है वो। तो केव नंबर 1 टू 10, 16 और 17, ये थीम जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन के बेस्ड है, ठीक है। अजंता केव्स दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, चैत्यास और विहारास। तो केव नंबर 9, 10, 19, 26 और 29, ये जो 5 केव्स हैं वो केव्स चैत्यास हैं, और बाकी सारे जो हैं वो विहारास हैं, ठीक है। चैत्यास जो होते हैं वो टेम्पल हॉल होते हैं। नीचे देखिए थिंग्स टू नो में, चैत्यास मींस टेम्पल हॉल्स फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और स्तूपास जो होता है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है केव्स का। विहारास मोनेस्ट्रीज होती है जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं, स्टडी करते हैं, तो इनको हम विहारास बोलते हैं। तो ये डिफरेंस एक बार पढ़ लीजिए, थिंग्स टू नो, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आगे। अब देखते हैं केव नंबर 9, 10, 19, 26 और 29 तो हमने देखा चैत्यास हैं, बाकी सारे विहारास हैं। अजंता में 1819 में एक इंग्लिश कैप्टन आया था जॉन स्मिथ, उसने अजंता के उसको रीडिस्कवर किया था, क्योंकि पहले बना था और टाइम टाइम के पैसेज के कारण वो भूल गए थे लोग। तो इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ 1819 एडी में आए थे और उन्होंने ये चीज रीडिस्कवर करी थी। देखो, अजंता केव्स के अंदर बुद्धिस्ट आर्ट जो है, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। पेंटिंग है, स्कल्पचर है। यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस और इम्पैक्ट ऑफ टाइम, इसकी वजह से वो बहुत ही डैमेज हो गए हैं। मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस मतलब इंसान आते जाते रहते हैं, वहां पे कुछ तोड़ दिया या कुछ मिटा दिया या ऐसा कुछ होने की वजह से वो सारी चीजें डैमेज हो गई हैं। मतलब अभी भी हैं, वैसे देखने लायक चीजें तो हैं अजंता केव्स के अंदर। इंडिया में नहीं बट पूरे वर्ल्ड में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट के रूप में अजंता केव्स बहुत ही फेमस है। देखो, इसके अंदर पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, और इंडियन आर्ट को गर्व होता है ऐसी चीजों से। अब जो हम बात करने वाले हैं वो एलोरा केव्स। तो आपने कई बार अगर सुना होगा तो अजंता एलोरा साथ में ही बोला जाता है, ठीक है। वो भी एलोरा केव्स औरंगाबाद में ही है, महाराष्ट्र के अंदर। 34 केव्स हैं टोटल। उसमें प्रॉपर बाइफर्केशन दिया है आपको, जैसे 1 से 12 तक जो केव्स हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं, 13 से 29 जो केव्स हैं वो है हिंदू केव्स, और 30 से 34 जो केव्स हैं वो है जैन। तो 1 टू 12 बुद्धिस्ट, 13 टू 29 हिंदू, और 30 टू 34 जैन केव्स। हिंदू केव्स जो थे वो राष्ट्रकूट डायनास्टी के समय पे बने थे। वहां पे केव नंबर 16 में कैलाश का मंदिर है, कैलाश टेम्पल, ठीक है। 50 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर वाइड, 30 मीटर हाई है, 33 मीटर वाइड है। तो ये हमको स्पेसिफिक कैलाश टेम्पल के बारे में बताया गया है कि भाई ये 50 मीटर लंबा है, 33 मीटर चौड़ा है, और 30 मीटर हाई है। ये टेम्पल जो है वो एक रॉक से बना हुआ है। ब्यूटीफुल डोर्स, बालकनीज और कई सारे पिलर्स हैं इसके अंदर, आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये सारी चीजों को कंस्ट्रक्ट किया था 600 एडी से 1000 एडी के बीच में। एकदम बढ़िया सा इंडियन सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल दिखेगा आपको इसके अंदर। इसमें हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट केव्स हैं तो अलग अलग रिलीजियंस आपको देखने को मिलेंगे।
एलोरा केव्स एक्सीलेंट मैग्निफिसेंट मतलब एक्सीलेंट क्रिएशन का तो एग्जांपल है ही, साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी एग्जांपल है कि भाई एक सिंगल रॉक से ऐसा मंदिर बनाया तो कितना बढ़िया उसने यूज किया होगा। इसको हम बोलते हैं पेशेंस ऑफ इंडियंस। ठीक है, एलिफेंटा केव्स के बारे में बात करेंगे, वो भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। ठीक है, वो अरेबियन सी के अंदर बनाए गए हैं, 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई, मुंबई से 12 किलोमीटर दूर। यहाँ पे 7 केव्स हैं टोटल। एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट है एलिफेंट का, ठीक है, बड़ा सा स्टोन का बना हुआ है एलिफेंट का। और जब पोर्चुगीज यहाँ पे आए थे तो उन्होंने देखा और ये केव्स का नाम दिया एलिफेंटा केव्स। बढ़िया बढ़िया फिगर्स हैं इसके अंदर, जैसे त्रिमूर्ति का फिगर है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर फोटो रखा हुआ है, त्रिमूर्ति का ये फिगर है। ठीक है, और बढ़िया है वो। नंबर 1 केव जो है वो बेस्ट स्पेसिमेन है स्कल्पचर का। तो 1987 एडी में यूनेस्को ने एलिफेंटा केव को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में डिक्लेयर कर दिया था। वहां के जो फिशरमैन होते हैं ना, लोकल फिशरमैन, वो लोग एलिफेंटा केव्स को धारापुरी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे महाबलीपुरम की, तो ये है चेन्नई के अंदर, मतलब चेन्नई के 60 किलोमीटर दूर है महाबलीपुरम, तमिलनाडु की ये जो सिटी है। ठीक है, बहुत ही फेमस है टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए और अपने दरियाई कांठों के लिए। ठीक है, सी शोर के लिए। नरसिंह वर्मन वन जब वहां पे राज करते थे, जिनको महामल्ला भी बोला जाता था, जो पल्लव डायनास्टी के थे। ठीक है, वहां पे 7 चैरियट टेम्पल्स बनाए गए थे वो समय पे। एट प्रेजेंट 5 टेम्पल्स हैं, 2 टेम्पल्स सी के अंदर सबमर्ज हो चुके हैं। भगवान विष्णु का स्माइलिंग पोज वाला एक अमेजिंग फिगर है वहां पे। गॉडेस दुर्गा का एक पूरा मूर्ति है जो महिषासुर को मार रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है महाबलीपुरम के अंदर। महाबलीपुरम में आर्किटेक्चर, रॉक स्कल्पचर बहुत ही फेमस है, मतलब उससे बढ़िया कहीं पे देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और महाबलीपुरम फेमस हार्बर भी था, हार्बर मतलब वहां पे शिप्स आते जाते रहते थे। अब हम बात करेंगे पतडक्कल मेमोरियल की। देखो पतडक्कल मेमोरियल जो है वो मतलब चालुक्य डायनेस्टी जब रूल कर रहे थे वो समय पे, तो पतडक्कल उनका कैपिटल था। ठीक है, तो वहां पे द्राविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा आपको, बहुत सारे टेम्पल्स वहां पे बनाए गए हैं 7th और 8th सेंचुरी में। पतडक्कल के अंदर एक टेम्पल जो है वो है विरूपक्ष टेम्पल, वो सबसे बड़ा टेम्पल है। ये सारे प्लेसेस हैं हमारे कल्चरल हेरिटेज के, तो उसमें हम खजुराहो को कैसे भूल जाएंगे भाई। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास है, एक छोटा सा विलेज है वहां पे खजुराहो के मंदिर है। खजुराहो एंशिएंट कैपिटल सिटी था और बुंदेलखंड के राजपूतों का। ठीक है, तो उनके समय पे 905 से लेके 105 एडी तक वो जो समय था, वहां पे ये मंदिर बनाए गए थे। एट प्रेजेंट 25 मंदिर है वहां पे। उसमें शिव का जो मंदिर है, मतलब बहुत सारे शिव के मंदिर हैं, कुछ वैष्णव हैं, कुछ जैन मंदिर हैं। सिमिलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर देखने को मिलेगा ये सारे मंदिरों के अंदर, आप सेम सेम टाइप ऑफ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर देखने को मिलेगा। वहां पे 64 योगिनीज के टेम्पल हैं। टेम्पल का जो आउटर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं तोरण। ठीक है, तो तोरण तोरण जो था वो बहुत ही बढ़िया होता है, ऑर्नामेंटल स्टाइल होता है उसके अंदर आर्किटेक्चर का। ग्रेनाइट स्टोन से बने हुए हैं ये टेम्पल्स, और खजुराहो के मंदिर नागर स्टाइल ऑफ आर्ट से बने हुए हैं। ठीक है, तो उसमें अंदर आप अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है खजुराहो के टेम्पल्स। अब हम बात करते हैं सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की। एक पिक्चर आपको साइड में दिया हुआ है जिसका एक व्हील का पिक्चर दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, और वहां पे उड़ीसा है, और उड़ीसा में पूरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। तो 13th सेंचुरी में ये बना था, किंग नरसिंह वर्मन वन जो गर्ग डायनास्टी के थे। ठीक है, उन्होंने ये बनाया था। अब सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है तो उड़ीसा में और पूरी डिस्ट्रिक्ट में है, बे ऑफ बंगाल के पास। ठीक है, तो 13th सेंचुरी में बना था, किंग नरसिंह वर्मन वन जो गर्ग डायनास्टी के थे उन्होंने बनाया था। इसमें चैरियट टेम्पल है, उसमें 7 हॉर्सेस हैं। ठीक है, जो टेम्पल है ना उसमें 7 हॉर्सेस हैं, जो सन गॉड होते हैं ना हमारे सूर्य देवता, तो सन गॉड का एक बड़ा सा चैरियट है वहां पे 12 बड़े बड़े व्हील्स हैं। ठीक है, जो टेम्पल के पूरे हम बोल सकते हैं कि वो जो स्टेज जैसा होता है ना उसके साइड में लगे हुए हैं, उसके ऊपर मंदिर है। तो जैसे बोल सकते हैं कि हम चैरियट है, रथ है। ठीक है, और ये व्हील्स जो हैं वो 12 महीने हमको बताते हैं। उसमें व्हील के अंदर 8 स्पोक होते हैं जो हमको दिन के 8 प्रहर बताता है। तो पुराने जमाने में प्रहर से टाइम कैलकुलेट होता था,
तो 8 प्रहर हमको ये बताते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया है ये, ठीक है, अनपैरेलल्ड ब्यूटी है ये टेम्पल जो है वो ब्लैक स्टोन से बनाया गया है और इसी वजह से इसको ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है, ओडिशा का ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है। ये 13th सेंचुरी ओडिशा में बना था, 13th सेंचुरी के सिविलाइजेशन के टाइम पे बना था सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में बात करेंगे तो तमिलनाडु के अंदर तंजौर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे है बृहदेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल 1003 से लेके 1010 एडी के बीच में बना था। शिव टेम्पल है और इसी वजह से उसको बृहदेश्वर बोला जाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटो है, ठीक है, आप देख सकते हैं कैसा बढ़िया मंदिर है और आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया है। तो राजराजा वन जो चोला डायनास्टी के थे उन्होंने ये बनाया था। अब इसको राजराजेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है क्योंकि राजराजा वन ने बनाया था। इसका हाइट जो है वो 500 फुट है, ठीक है, और उसका विड्थ चौड़ाई जो है वो 250 फुट है। बहुत ही बड़े एरिया में पूरा स्प्रेड आउट है और बाहर के पूरा जो आउटर कवर है वो वॉल से सराउंडेड है, पूरा बड़ा सा दीवार है। उसका जो चोटी है ऊपर का, ठीक है, वो 200 फीट हाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चोटी है वो 200 फुट ऊंचा है, ठीक है, और ग्राउंड से इतना ऊंचा है ये। तो ये टेम्पल ने ऐसे टेम्पल जिसके सबसे बड़े बड़े चोटियां होती हैं, पिनाकल होते हैं, ठीक है, उसमें इसने नाम कमाया है। हमारा आर्किटेक्चरल आर्ट हम इसमें देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया, और साइज ऑफ पिनाकल बहुत ही कितना बड़ा है। आर्टिस्टिक डेकोरेशन देखने को मिलेगा उसके ऊपर और बेस्ट टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया में इसने नाम सिक्योर कर लिया है। इसके अंदर द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट है। कुतुब मीनार की बात करेंगे। एक दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार बनाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12th सेंचुरी में ये बनाना शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम डायनास्टी के शुरुआती फाउंडर, ठीक है। तो गुलाम डायनास्टी ने जब दिल्ली के ऊपर रूल करना शुरू किया था तो सबसे पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 12th सेंचुरी में ये शुरू किया था। जब उनकी डेथ हो गई तो उनके सन इन लॉ, ठीक है, इल्तुतमिश उनका नाम था, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने ये कंप्लीट करवाया था। ये 72.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और रेड स्टोन और मार्बल से बना हुआ है। इसका सरकमफरेंस जो है वो है 13.75 मीटर्स और अगर ऊपर का सरकमफरेंस देखे तो 2.75 मीटर्स है। तो मतलब ऐसा है, ठीक है। कुरान के जो अंदर वर्सेस हैं वो इसके ऊपर एनग्रेव किए गए हैं और टॉलेस्ट स्टोन मीनारत है हमारे इंडिया का। टॉलेस्ट स्टोन मीनार, स्टोन से बनी हुई जो मीनार है सबसे बड़ी है ये कुतुब मीनार। अब हम बात करेंगे हम्पी की। तो ये टाउन जो है वो तुंगभद्रा रिवर के बाजू में सिचुएटेड है और हॉस्पेट बोला जाता है। बेलारी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर, वहां पे तुंगभद्रा रिवर फ्लो होती है और वहां पे है हम्पी। विजयनगर एम्पायर जब था, विजयनगर, ठीक है, तब हम्पी कैपिटल सिटी था उनका। और विजयनगर के सारे राजा जो थे वो आर्ट के बहुत ही बड़े लवर्स थे। तो ये टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जो विजयनगर के अंदर डेवलप हुआ, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था। ये समय था कृष्णदेव राय का और एक गोल्डन पीरियड था आर्ट का। देखो विजयनगर के आर्किटेक्चर स्टाइल का एक अलग ही फीचर होता है कि भाई वो बड़े बड़े पिलर्स में से, बड़े बड़े स्टोन्स में से पिलर्स बनाते थे। पिलर और कॉलम जो गॉड गॉडेसेस, ह्यूमन, एनिमल, वॉरियर्स, डांसर्स, इसके बनाए जाते थे, ठीक है। उसके फिगर्स बनाए जाते थे बड़े बड़े पिलर्स, बड़े बड़े कॉलम्स में। तो हम्पी विलेज जो है विजयनगर किंगडम का, कृष्णदेव राय के समय पे वहां पे उन्होंने विठला टेम्पल और हजरा टेम्पल बनाया था। विरूपक्ष टेम्पल भी बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। अच्युत राय टेम्पल जो लॉर्ड कृष्णा का है, ठीक है, वो भी एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है हम्पी का। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टोम। तो दिल्ली में हुमायूं का जो टोम है, ठीक है, वो मुगल आर्किटेक्चर का बहुत ही बढ़िया स्पेसिमेन है। हुमायूं की जब डेथ हो गई तो उन्होंने उनकी कब्र बनाई गई थी, जो बनाई थी उनकी रानी ने, हमेदा बेगम ने। ये टॉम ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट से बना था। लाल और व्हाइट स्टोन इसके अंदर यूज किए गए हैं। अब हम बात करेंगे फोर्ट ऑफ आगरा की। देखो उत्तर प्रदेश में आगरा सिटी है और आगरा सिटी में फोर्ट ऑफ आगरा है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। फोर्ट ऑफ आगरा और रेड फोर्ट, वो दोनों के बीच में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। फोर्ट ऑफ आगरा है आगरा के अंदर और रेड फोर्ट है दिल्ली के अंदर। वैसे तो सेम सेम दिखने वाले फोर्ट्स हैं, ठीक है। रेड स्टोन से बने हुए हैं इसलिए इसको रेड फोर्ट बोला जाता है। तो रेड फोर्ट इसको भी बोला जाता है, उसको भी बोला जाता है।
अकबर ने बनाया था ये 1565 एडी में। यहाँ पे हिंदू और ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट आपको देखने को मिलेगा। 70 फीट टॉल है ये, 70 फुट ऊंचा है, और दीवार जो है वो 70 फुट ऊंची है, जिसकी 1.5 माइल सरकमफरेंस है, बहुत ही बड़ा है ये। यहाँ पे रेड स्टोन्स जो है वो वॉल में ऐसे लगाए गए हैं कि वॉल के अंदर क्रैक्स पड़ भी जाए तो पता चलता नहीं है, ठीक है। तो जहांगीर का पैलेस इसके अंदर बनाया गया था। ओके, ये फोर्ट के अंदर जहांगीर का पैलेस बनाया गया था। बंगाल एंड गुजरात से लोग मंगाए गए थे ये जहांगीर का पैलेस बनाने के लिए। शाहजहां ने अपने लास्ट दिन ये फोर्ट के अंदर बिताए थे। अब हम बात करेंगे ताजमहल की। उसकी तो क्या बात करें, आपको सब पता ही होगा। ताजमहल आगरा में लोकेटेड है, यूपी में, ठीक है। ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मुगल किंग शाहजहां ने अपनी क्वीन जो मुमताज महल थी, उनके याद में, उनकी मेमोरी में ये बनाया था। मुमताज महल 1630 एडी में डेथ हो गई थी उनकी, और उनके डेथ के बाद ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया 1631 में। 1653 में वो कंप्लीट किया गया, 22 इयर्स लग गए। शाहजहां ने इंडियन स्कल्पचर्स, ईरानियन स्कल्पचर, अरेबियन, टर्किश, यूरोपियन, ये सारे लोगों को बुलाया था कंस्ट्रक्शन करने के लिए ताजमहल का। ताजमहल वन ऑफ द बेस्ट टॉम्स माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट कबर मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। मुमताज महल का नाम एकदम याद रखने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि अमर करने के लिए ये टॉम्ब बनाया था। तो यही इच्छा थी शाहजहां की, मुमताज महल का जो नाम है वो अमर हो जाए। ओके, ये ताजमहल की जो पूरी बिल्डिंग है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है। मुमताज महल की जो कबर है वो ताज के सेंटर में है। वहां पे एक 8 कोणीय फेंस है, ठीक है, जो स्टोन से कार्व्ड आउट किया गया है। ब्यूटीफुल चीजें उसके ऊपर लिखी है, जैसे पायस हार्ट्स आर वेलकम इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज। तो पवित्र दिलों का वेलकम है ये स्वर्ग में, ठीक है, स्वर्ग के गार्डन में। ये ताज का जो आर्किटेक्चर है वो हमारे इंडिया के हेरिटेज को बहुत ही बढ़िया बना देता है, और ये ताज जो है वो हजारों लोगों को अट्रैक्ट करता है हर साल देखने के लिए। अब हम बात करेंगे रेड फोर्ट की। तो दिल्ली के अंदर है रेड फोर्ट, जो शाहजहां ने बनाया था 1638 एडी में। ये फोर्ट रेड स्टोन से बना था। शाहजहां ने शाहजहानाबाद इसके अंदर एस्टेब्लिश की थी, फोर्ट के अंदर शाहजहानाबाद एस्टेब्लिश किया था उसने, और इसीलिए ये जो है फोर्ट, उसको शाहजहानाबाद बोला जाता है। ये फोर्ट में दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ऐसी सारी चीजें हैं। दीवाने खास जो होता है वो ज्यादा डेकोरेटेड होता है, गोल्ड और सिल्वर का डेकोरेशन है पूरा इसके अंदर, और प्रीशियस स्टोन्स भी लगाए गए हैं। रेड फोर्ट जो है वो, उसके अंदर रंग महल है, मिरर पैलेस है मुमताज का, लाहौरी गेट है, मीना बाजार है, मुगल गार्डन है। ये सारी बिल्डिंग्स है रेड फोर्ट के अंदर, ठीक है। ये सारी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। फिर पीकॉक थ्रोन उन्होंने बनाया था, जो मुकुट था पीकॉक का वो बनाया था, तो नदीर शाह लेके गए थे उनके साथ ईरान, जब वापस गए थे तब। रेड फोर्ट आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग है मुगल आर्किटेक्चर का, और हर साल इंडियन फ्लैग यहाँ पे फहराया जाता है रेड फोर्ट के ऊपर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रेड फोर्ट का बढ़िया सा पिक्चर है। चलिए अब बात करते हैं हम फतेहपुर सीकरी की। तो ये 26 माइल्स दूर है आगरा से, उत्तर प्रदेश में। अकबर ने ये सिटी बनाई थी। उनके जो गुरु थे शेख सलीम किश्ती, ठीक है, तो उनके मेमोरी में ये पूरा फतेहपुर सीकरी उन्होंने बनाया था, तो उनकी खुद की कैपिटल सिटी बनाई थी इसको। ये कंस्ट्रक्शन जो सिकरी का है वो स्टार्ट हुआ था 1569 में और खत्म हुआ था 1572 में, तो 3-4 साल लग गए उसमें। और बिसाइड्स बेस्ट बिल्डिंग्स जो हैं वो है पैलेस ऑफ बिरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ तुर्की सुल्तान, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा। तो आपको जो इमेज दिया है वो है बुलंद दरवाजा का इमेज। बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सिकरी में है वो 41 मीटर वाइड है और 50 मीटर हाइट में है, ठीक है। और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो है पैलेस ऑफ जोधाबाई, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम क्रिश्ती, दीवाने आम, दीवाने खास, ज्योतिष महल, ये सारी चीजें देखने लायक हैं वहां पे फतेहपुर सिकरी में। अब हम बात करते हैं चर्चिज ऑफ गोवा की। तो आपको पता है पोर्चुगीज गोवा में आए थे, तो पोर्चुगीज के लिए गोवा कैपिटल था, तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आए थे क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। गोवा के अंदर चर्च हैं जैसे बेसालिका ऑफ बॉम जीसस और बेसालिका ऑफ गॉड जीसस, ये नाम है वो चर्चिस के ओल्ड गोवा में। सेंट फ्रांसिस जेवियर का जो कॉफिन है, कॉफिन मतलब जो वो कबर होता है ना, जो बॉक्स होता है जिसके अंदर
बॉडी रखी जाती है। तो गोवा के अंदर एक चर्च है जहाँ पे सेंट फ्रांसिस की बॉडी है, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है कि ये डेड बॉडी जो है वो अभी भी सड़ी नहीं है, डिके नहीं हुई है, ठीक है। तो बहुत ही ऐसा माना जाता है कि पवित्र चीज है वो। गोवा के अंदर बहुत सारे चर्चेज हैं और ब्यूटीफुल बीचेस और चर्चेस के लिए वो जाना जाता है। एकदम बहुत ही बढ़िया दरिया किनारे भी हैं वहां पे। चांपानेर की बात करें, गुजरात, गुजरात में बात करेंगे हम पंचमहल डिस्ट्रिक्ट की, जो हलोल तालुका है वहां पे है पावागढ़, और वहां पे है चांपानेर। अब मोहम्मद बेगड़ा ने जब चांपानेर को जीत लिया था तो एक कैपिटल का पोजीशन दिया था उसने और मुहम्मदाबाद नाम दे दिया था इधर। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद यहाँ पे बनाए थे उसने, और हिस्टोरिकल फोर्ट बनाए थे चांपानेर का। यहाँ का आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ही बढ़िया है, तो यूनेस्को ने ये साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर जामा मस्जिद चांपानेर का एक इमेज है। अब थोड़ा गुजरात के बारे में और बात करेंगे। गुजरात जो है वो स्कल्पचर आर्किटेक्चर में बढ़िया प्लेस अचीव किया है उसने, ठीक है। बहुत सारे आर्किटेक्चरल साइट्स, केव्स, वाव, फोर्ट्स, आर्किटेक्चर्स, टेम्पल्स, आर्क्स, ये सारी चीजें आपको गुजरात में देखने को मिलेंगी। धोलावीरा और लोथल के बारे में बात करेंगे तो वो मेन सिटीज थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे। धोलावीरा जो है वो बचाव तालुका कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर खादीर बेट है वहां पे है। धोलावीरा वो आइडियल टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है, हड़प्पन कल्चर का और ट्रेड ऑफ कॉमर्स का सेंटर माना जाता है। 5000 साल पहले आज बीड मेकिंग फैक्ट्रीज और ऑर्नामेंट मेकिंग फैक्ट्रीज थे वहां पे, ठीक है, धोलावीरा में। तो वो मोती का काम करते थे, वो गहने बनाते थे। ये काम 5000 साल पहले वहां पे होता था। लोथल जो है वो अहमदाबाद भावनगर हाईवे के बीच में सिचुएटेड है और मेन ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर था और पोर्ट था, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, हड़प्पन कल्चर का। जूनागढ़ के बारे में बात करें तो वहां भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शन है अशोका का, खपरा कोडिया केव्स हैं, वाव है, राजमहल है, नवघन वेल है, महाबत खान का टोम है, बहादुर वजीर का टोम है, ठीक है। ये सारी चीजें देखने लायक हैं। भावनाथ फेयर होता है जूनागढ़ में महाशिवरात्रि के दिन गिरनार पे। आपके स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर है वो है बहादुर बहादुर वजीर का कब्र, ठीक है। बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद हिस्टोरिकल सिटी माना जाता है ना। और बद्रा फोर्ट है, जामा मस्जिद है, रानी सिप्री क्वीन सिप्री का मॉस्क है, रोज सरखेज रोजा है, कांकरिया लेक है, शेकिंग मीनार, झुलता मीनारा है, सीधी सेहत की जाली है, हटी सिंह के टेम्पल्स हैं, रूपमती की मॉस्क है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर का एक व्यू है जो आपको देखने को मिलेंगे। शेकिंग मीनारत सारंगपुर दरवाजा के बाहर है, रायपुर गोमतीपुर के पास। वो एक अनसॉल्व सीक्रेट है वाइब्रेशन का, वो वाइब्रेट कैसे होते हैं किसी को पता नहीं है। सीधी सेहत की जाली भी बहुत ही बढ़िया ज्योमेट्रिकल क्रिएशन है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर सीधी सेहत की जाली का एक पिक्चर रखा हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। पाटन की हम बात करें तो पाटन में सहस्त्रलिंग लेक है, स्टेप वेल ऑफ रानी रानी की वाव है, ठीक है। रुद्र महालय है सिद्धपुर में। ये सारी चीजें देखने लायक होती हैं। रुद्र महालय जो है सिद्धपुर के अंदर वो बहुत ही बड़ा एक पैलेस जैसा है और 26 किलोमीटर दूर है पाटन से। आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है वो है स्टेप वेल ऑफ क्वीन, रानी की वाव, ठीक है। तो ये रानी की वाव यहाँ पे पाटन में है। अब भीमदेव वन की जो रानी थी उदयमती, उन्होंने एक वाव बनाया था जिससे उनके सब्जेक्ट पब्लिक को पानी मिले, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे पानी पाया जाता था रानी के वाव के नीचे। यूनेस्को ने ये वाव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है और 100 रुपीज के नोट के पीछे भी रानी के वाव आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया है ये पानी का बचाव करने का। सिद्धराज जयसिंह जब आए थे वो समय पे तो उन्होंने सहस्त्रलिंग लेक बनाया था 1140 एडी में। इसके अलावा वडनगर का जो फोर्ट है, शर्मिष्ठा लेक है, कीर्ति तोरण है, ये भी एक देखने लायक चीज है। दो बड़े से पिलर है जिसके ऊपर एक एक दरवाजा जैसा बनाया गया है, ठीक है। तो एक बढ़िया एग्जाम्पल है वो। शामड़ा जी मंदिर है जो मेश्वर रिवर के पास बनाया गया है, वो भी पिलग्रिमेज के लिए लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं वहां पे। उसका आर्किटेक्चर भी बहुत ही बढ़िया है। नेशनल हेरिटेज प्लेसेस का एक मैप दिया है आपको, एक बार स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। कई सारे स्तूपास विहारास बनाए गए थे गुजरात में जब क्षत्रिय का समय था। बुद्धिस्ट स्तूपास जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बोरडेवी है वहां पे है। देवनी मोरी है शामड़ा जी के पास। इंतवा स्तूपा है गिरनार में जूनागढ़ के पास। फिर और
कई सारा आर्किटेक्चर, जैसे देवनी मोरी बहुत प्यारा है, ऊपरकोट है, खपरा कोड़िया केव्स है, खंभाड़िया केव्स है, तलाजा, सना, ढांक, झिंझुरी जर, काड़िया डूंगर, ये सारी चीजें हैं, उसमें केव्स हैं, मंदिर हैं, आर्किटेक्चर के बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं वाव जो होता है वो क्या होता है, जिसमें 1 2 3 4 ओपनिंग्स होते हैं और 3 6 9 12 फ्लोर्स होते हैं। ठीक है, तो नंदा, भद्र, जया, विजया, ये सारे मेन टाइप्स ऑफ वाव होते हैं। गांधीनगर के पास अडालज है और वहां पे एक वाव बनाई गई है। पाटन में रानी की वाव है, आदि कड़ी वाव है जूनागढ़ में, नडियाद, महमदाबाद, उमरकट, कापड़वंज, वढ़वाण, कालेश्वरी जो महिसागर के डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये सारे वाव आर्किटेक्चर में बहुत ही फेमस होते हैं। अब शेत्रुंजय माउंटेन्स हैं भावनगर में, पालीताना डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे बहुत सारे जैन टेम्पल्स बने गए थे। 11th सेंचुरी में टेम्पल्स के बारे में बने गए थे, उसके बारे में हमने बात पहले ही कर दी थी। तरंगा पिलग्रिम है जो खेरालू डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है तरंगा मंदिर है, वहां पे दर्शन करने के लिए जाते हैं लोग। वहां पे टेम्पल ऑफ तारामती है, तारामती जो देवी होती है उसका टेम्पल है वहां पे। गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में सोमनाथ का मंदिर है, और देवभूमि द्वारका में द्वारकाधीश का मंदिर है, ये भी एक हिस्टोरिकल हेरिटेज है हमारे लिए। गुजरात का एक कल्चरल हेरिटेज अभी भी खत्म नहीं हुआ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप गुजरात के अंदर देखेंगे। अब हम बात करेंगे साउथ इंडियन टेम्पल्स की एंशिएंट इंडिया में, तो सीधा ही हमको लिस्ट दे दिया गया है। द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट से बनाए गए हैं, पिरामिडल शेप के होते हैं, जिसके बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। उसमें एक अट्रैक्टिव स्टोन रखा जाता है सबसे टॉप पे। उसके जो यार्ड होते हैं, उसका जो पूरा एरिया होता है, ओपन एरिया बहुत ही बड़ा होता है। साउथ इंडियन टेम्पल्स का पूरा लिस्ट दिया है। महाबलीपुरम टेम्पल जो है वो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। कैलाश टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु में है। विरूपक्ष टेम्पल पत्तड़कल कर्नाटका में है। परशुरामेश्वर टेम्पल जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो है वो कांचीपुरम तमिलनाडु में है। तो एक बार ये देख लीजिएगा। और सारे प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम चार धाम यात्रा और दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो लोग चार धाम यात्रा के लिए जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जिसमें बद्रीनाथ होता है, रामेश्वरम होता है, द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, तो इसको हम चार धाम यात्रा बोलते हैं। और 51 शक्तिपीठ है, अमरनाथ यात्रा करने लोग जाते हैं, गिरनार की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, शत्रुंजय परिक्रमा करने जाते हैं, नर्मदा की प्रदक्षिणा करने के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजों को दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। रिच कल्चरल हेरिटेज देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, और एक इंडिया को यूनिक आइडेंटिटी दिया है ये कल्चरल हेरिटेज ने। देखो, इंडिया से तो टूरिस्ट आते हैं, बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं ये आर्ट को देखने के लिए। ठीक है, हमको इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है, टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ता है। 32 मॉन्यूमेंट्स जो इंडियन कल्चरल नेचुरल हेरिटेज में है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने डिक्लेयर किए हैं। ओके, एक बार ये चैप्टर रीड कर दीजिएगा, और बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। आपका होमवर्क है कि एक बार ये चैप्टर रीड कर लीजिएगा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है इसके अंदर, तो वो याद रखने में आपको थोड़ा परेशानी होगा, मुझे मालूम है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी मटेरियल है उसके अंदर आप एमसीक्यूज, ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजों के कर दीजिएगा, तो वो हो जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के इसके। बाय बाय।